में दोस्तों शानदार है। दो एडिटोरियल है दोस्तों, एक क्वांटम ऑफ सॉलेस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये लकी किड भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ नोट्स में जैसे ही अपलोड होगा फ़ौरन अपलोड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर थोड़े से देर हो जाए तो थोड़ा आप सब्र कर लीजिएगा। मैं वंस आई मेक एवरीथिंग आई विल अपलोड इट। ओके, सो इसके अंदर जो देखिए शानदार है, क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम का मतलब होता है थोड़ी बहुत। एक्चुअली में यहाँ पे मजाकिया और रचनात्मक हेडलाइन है। इसका मतलब है थोड़ी सी। क्वांटम का मतलब होता है सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है राहत, ठीक है। क्वांटम का मतलब होता है थोड़ी मात्रा, यानी क्वांटम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्वांटम। इसी तरीके से सॉलेस का मतलब होता है तसल्ली, थोड़ी सी राहत है ना। ऑयल्स अप, ऑयल की जो प्राइस है वो अप है फाइनली, आखिरकार, यानी ऑयल का प्राइस ऊपर हो गया। नॉट बाय मच, ज़्यादा नहीं है। हैप्पीली, अच्छी बात ये है, खुशी की बात ये है कि ऑयल का प्राइस अप तो हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, तो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी जो है ना बिकम प्राइज़र, ज़्यादा प्राइज़र हो गया। प्राइज़र का मतलब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो गई यस्टरडे, कल, ठीक है। यस्टरडे करें कि द हाइक जो है, यानी जो बढ़त थी, वाज क्या है? एंटिसिपेटेड, उसकी उम्मीद की जा रही थी फ्रॉम द टाइम ऑफ वार, जंग के टाइम से, जो कि शुरू हुआ था ईरान में। एंड हॉर्मुज़ का जो है स्ट्रेट जो है वो जब बंद हुआ था उसी टाइम से उम्मीद की जा रही थी कि भाई वो इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। कटिंग ऑफ, कम करते हुए रफली 20% ऑफ वर्ल्ड दुनिया के ऑयल का एंड गैस सप्लाईज़ का, क्योंकि 20% ऑफ वर्ल्ड जो है ना ऑयल और गैस की सप्लाई जो है वो क्या हो गई थी दोस्तों? बंद हो गई थी। अच्छा, पिछले रविवार जो है प्रधानमंत्री ने इन ईंधनों का समझदारी से इस्तेमाल करने का कहा था, ठीक है। पीएम्स कॉल फॉर, अच्छा ये एक नया वर्ड है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इसका जो है जुडिशियस, क्या है इसका उच्चारण दोस्तों? वो है जुडिशस। क्या है? जुडिशस बोलते हैं समझदारी से इस्तेमाल करना। जुडिशस, समझदारी वाला इस्तेमाल होना चाहिए। यूज़ ऑफ दिस फ्यूल्स, इन ईंधनों का पिछले संडे उन्होंने कहा, ये चेतावनी दिया था, सिग्नल हाइक के बढ़ाई होगी, वॉज इमिनेंट, ये आने ही वाला है। इमिनेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि बहुत जल्द होने ही वाला है, ठीक है। ये इमिनेंट का मतलब हो गया। कह रहे कि बट द क्वांटम ऑफ इंक्रीज 3-4, लेकिन जो है थोड़ी सी जो बढ़त है, इंक्रीज़ है, जैसे ₹3 है फॉर पेट्रोल डीजल के लिए, और ₹2 है फॉर सीएनजी के लिए। आफ्टर फार हायर फिगर्स, बहुत ज़्यादा जो है ऊंची फिगर के साथ वर बैंडेड। अच्छा, यहाँ पे जो है बैंडेड अराउंड का मतलब होता है इधर उधर चर्चे का होना, ठीक है। ये एक बैंडेड रकम है जो कि हाई फिगर का कह रहे कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा, एक के साथ ही ₹10 बढ़ जाएगा। तो वर्ड बैंडेड जो है ना वो चर्चे में था, अराउंड। फील्स लाइक, ये महसूस करता है, लाइक यू हैव डोज्ड अ बुलेट, ऐसा लगता है कि तुमने जो है तुम क्या है, बड़ी मुसीबत से बच गए। एक मुहावरा है दोस्तों, डोज्ड अ बुलेट का मतलब होता है बड़ी मुसीबत से बच जाना। अब ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ₹10 बढ़ जाएगा, ₹20 बढ़ जाएगा, इवन 10-20 रुपये भी बढ़ता है तो भी उतना भी कुछ होना नहीं था। तो फिर भी ऐसा लग रहा है यू हैव डोज्ड अ बुलेट, यानी आप गोली से बच गए, यानी आपको लग रहा है कि यार चल दैट्स ओके। सो बट इन परसेंटेज टर्म, अगर उसकी बात करें प्रतिशत के हिसाब से, ये किसी ऐसे देश में सबसे छोटी बढ़ोतरी है जो खुद तेल पैदा नहीं करता, ठीक है। दिस इज़ दी, कह रहे कि ये है बाय फार अब तक का द स्मॉलेस्ट हाई, सबसे कम बढ़ोतरी इन अ नॉन प्रोड्यूसर कंट्री, एक ऐसे कंट्री में जो कि खुद तेल प्रोड्यूस नहीं करता। इवन यहाँ तक के मेजर प्रोड्यूसर जो बहुत ज़्यादा उत्पाद करने वाले जैसे यूएस एंड यूएई हैव हाइक्ड, उन्होंने भी बढ़ाया पंप के प्राइस को बाय ओवर 40% से भी ज़्यादा। सो सवाल ये है दोस्तों यहाँ पे कि इज़ दिस ए वन एंड डन हाइक, क्या ये एक ही मर्तबा का बढ़ाना है और ख़त्म कर देना है? वन एंड डन का मतलब क्या हो गया कि एक बार होकर ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो सवाल ये है, इससे सवाल क्या है कि ये एक बार की बढ़ोतरी है या धीरे धीरे होने वाली बढ़ोतरी की पहली शुरुआत है, समझे नहीं, या आदत लगाई जा रही, और द फर्स्ट स्टेप या पहला कदम है इन अ ग्रेजुअल एडजस्टमेंट, यानी धीरे धीरे बढ़ोतरी का, धीरे, ताकि लोग माइंड क्या कर ले, मेकअप कर लेंगे, भाई तैयार हो जा कि भाई बढ़ोतरी होने वाली है। कह रहे कि द हॉर्मुज़ जो है वो क्वेश्चन इज़ फार फ्रॉम द सेटल। ये जो हॉर्मुज़ का जो सवाल है, हॉर्मुज़ का जो मामला है दोस्तों, अभी पूरी तरह शांत नहीं, फार बहुत दूर है सेटल होने से, यानी अभी तो पूरी तरह शांत नहीं है। क्वेश्चन का मतलब सवाल नहीं, यहाँ पे हॉर्मुज़ का मसला जो है। एंड बेंचमार्क जो प्राइस है, यानी बेंचमार्क प्राइसेस बोलते हैं एक ऐसी प्राइस जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चीज़ों की प्राइस क्या हो सकती है, समझे नहीं। आप इसको ये समझिए,
जैसे आप ज़मीन लेने जाते हो तो आपको पता होता है कि एक डिसमिल की जो कीमत होती है वो शायद लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये देखो 15 हो सकता है, 15 लाख या 10 लाख 20 लाख, तो एक तरह का लमसम आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा। लेकिन कोई अगर 50 लाख बोलेगा तो आप फ़ौरन बोलेंगे भाई दिस इज़ नॉट द बेंचमार्क प्राइस, बेंचमार्क प्राइस इज़ दिस, सो इट कैन बी अप्स एंड डाउन। हो सकता है कोई 15 बोल रहा तुम 16 ले लो 17 ले लो, लेकिन अचानक 50, तो ये बेंचमार्क जो प्राइस है ना रिमेन ओवर 100 अबोरल, कह रहे कि अभी बाकी है $100 एक बैरल के हिसाब से भी ज़्यादा, यानी $100 से भी ज़्यादा एक बैरल की कीमत हो रही है। बट देयर इज़ अ पॉजिटिव, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी अलामत भी है कि ईरान ऑन थर्सडे ईरान ने ये कहा है कि इट हैड अलाउड, उसने अनुमति दी है 30 वेसल्स को, 3 जहाज़ को टू एग्जिट द स्ट्रेट से निकलने के लिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे दैट इज़ नो वेयर करो, क्योंकि कहीं भी कहीं से भी करीब नहीं है टू द प्री वार से पहले का जो एवरेज था ऑफ 130 अ डे। वार से पहले 130 जहाज़ गुजरते थे, अभी बोल रहा है 30 हमने वेसल करते, तो ये कहीं से भी जो है उसके करीब नहीं है। बट अ बिग इम्प्रूवमेंट, लेकिन हाँ ये माना जा सकता है कि एक अच्छी जो है यहाँ पे क्या है इम्प्रूवमेंट है, समझे नहीं, बट अ बिग इम्प्रूवमेंट। ओके, कह रहे कि इनफ टू बूस्ट सेंटिमेंट, कह रहे कि ये फिर भी जो है ये क्या है, ये काफ़ी है कि बढ़ाएगा सेंटिमेंट, लोगों के जज्बात का, एंड कॉज और कारण बनेगा डिप इन क्रूड प्राइस, कच्चे तेल के प्राइस में कमी की कारण बनेगा। कह रहे कि चाइना का जो पोजीशन है इस मसले पे इन टॉक्स बातचीत के अंदर विद ट्रंप में, कि वो दैट इट वांट्स, वो चाहता है अ लास्टिंग सीज फायर, एक बहुत दिनों तक का सीज फायर, यानी ऐसा नहीं कि भाई ये ना 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का। कह रहे कि कैन ऑल्सो हैव अ कामिंग इन्फ्लुएंस, ये भी ऑल्सो हो सकता है हैव ए रख सकता है एक बहुत ही सुकून पहुंचाने वाला असर, यानी एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि जिस तरह चाइना ने कहा कि भाई पीस जो आपका सीज फायर चल रहा है भाई उसको बढ़ाते रहो। बट ट्रम्प स्टॉक्स, लेकिन ट्रम्प की जो बातचीत है दोस्तों, लूजिंग पेशेंस, ये ना सब्र का जो फ़ौरन जो है सब्र का पैमाना जो उनका छलक जाता है दोस्तों विथ ईरान के साथ, माइट अगेन हो सकता है स्पूक द ट्रेड, वो ट्रेड को क्या कर दे दोस्तों, फिर बढ़ा दे। अच्छा, स्पूक का मतलब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, मैं ही बताऊँगा दोस्तों, ठीक है, मतलब व्यापार को डरा देना, ठीक है। स्पूक का मतलब होता है व्यापार को डरा सकता है, बिकॉज क्योंकि रिजम्पशन ऑफ वॉर, अगर हॉस्टिलिटीज़ यानी दुश्मनी का अगर दोबारा उसको शुरू होगा, विल मीन, इसका मतलब क्या होगा कि कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ हॉर्मुज़ का पूरी तरीके से बंद हो जाना। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये चीज़ें ना हो, हॉर्मुज़ स्ट्रेस ना हो। कह रहे कि ये जो दिस अनसर्टनिटी, ये जो अनसर्टनिटी है, ये मे बी द रीज़न, ये कारण बन सकता है वाई इंडिया हैज़ नॉट रेज्ड, क्यों इंडिया ने नहीं उठाया है पंप के प्राइस को, तेल के प्राइस को मैसिवली पूरी तरीके से अभी भी। इसी अनसर्टनिटी के कारण इंडिया ने जो है ना पूरी तरीके से अभी पंप का, पेट्रोल पंप का प्राइस अभी भी नहीं बढ़ाया, यानी डीजल के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए। मैसिवली मतलब होता है बहुत ज़्यादा अभी नहीं बढ़ाए, ठीक है। अनसर्टनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब यानी पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं। मैसिवली मतलब होता है बहुत ज़्यादा। कह रहे कि इफ़ वॉर एंड्स, अगर युद्ध ख़त्म हो जाता है और हॉर्मुज़ फिर खुल जाता है, तो ये छोटी बढ़ोतरी जो है ना लंबे समय में नुकसान की भरपाई करने के लिए काफ़ी होगी। करें कि इफ़ वार एंड, अगर वार ख़त्म हो जाता है एंड हॉर्मुज़ दोबारा खुल जाता है, दिस स्मॉल हाई की जो छोटी बढ़ोतरी है दोस्तों, विल बी इनफ, काफ़ी होगा टू रिकप लॉसेस, है ना, कि लॉसेस को की पूर्ति के लिए ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। यानी ये क्या होगा कि ये छोटी बढ़ोतरी जो है लंबे समय में जो नुकसान की जो भरपाई है वो करने के लिए काफ़ी होगी। समझ में आता है? लॉन्ग टर्म मतलब इट विल ऑल्सो, और वो भी सीमित कर देगा द इन्फ्लेशनरी शॉक, ये जो महंगाई वाला जो झटका ऑफ डीजल का, यानी अचानक जो डीजल की प्राइस बढ़ जाती है उसको भी वो क्या कर देगा दोस्तों, कम कर देगा। समझ में आता है? कह रहे कि जो इकोनॉमिस्ट है, यानी जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड वाले जो लोग हैं, यानी आप इसको बोलते हैं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई पर इसका बहुत छोटा असर पड़ेगा, लगभग 0.15% तक। एक्सपेक्ट, उम्मीद करते हैं कि मार्जिनल छोटा सा असर पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई पर, ऑफ अप टू हो सकता है कि 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स पड़ा है। बट इफ़, लेकिन अगर द स्टेटस को, अच्छा स्टेटस को इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों स्टेटस क्वो, जैसी स्थिति अभी है वैसी ही रहना। ये मतलब अगर ये स्थिति सेम ही रहती है, स्टेटस क्वो यानी कंटिन्यू जारी रहती है, तो क्रूड जो कच्चे तेल की कीमत जो है वो बाकी रहेगी ओवर $100। समझ में आता है? यानी अगर अभी जैसी स्थिति बनी रहती है और तेल $100 से ऊपर ही रहता है, तो आगे और दाम बढ़ सकते हैं और लोगों को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है ना। और अगर वो कच्चे तेल की कीमत जो है ना वो $100 से ऊपर रहती है, तो मोर हाइक, ज़्यादा महंगाई और तकलीफ़ जो है माइट बी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी बन जाती है, यानी बिल्कुल लोगों को तकलीफ़ होने वाली है, यानी महंगाई झेलनी पड़ेगी। वील हैव टू टेक दिस वन डे एट अ टाइम। अच्छा,
हमें इस स्थिति को धीरे धीरे एक एक दिन करके संभालना होगा। वन डे एट अ टाइम का मतलब होता है धीरे धीरे हर दिन के हिसाब से चलना। ठीक है, ये मुहावरा है कि धीरे धीरे हर दिन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो हमें इस स्थिति को धीरे धीरे एक एक दिन करके संभालना होगा। विल हैव टू टेक, हमें देना पड़ेगा दिस स्थिति को वन डे एट अ टाइम, धीरे धीरे करके संभालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत शानदार एडिटोरियल था, होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा वाला पढ़ते हैं। लकी किड आए है, खुशकिस्मत बच्चा। ये अजीब तरह का दोस्तों यहाँ पे एडिटर साहब ने लिखा है, बस इसको आप इंग्लिश सीखने की नीयत से पढ़ो। इसमें क्या बोला गया है, डोंट, दैट्स नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस, this is not something we completely focus on this and what the writer wants to say, but I want you to understand the English language, the way he writes. It is the matter. Okay, that's not a matter what has been said here, and that's completely it looks like illogical here. Anyway, let's start this one. 3 legal parents, कह रहे कि लीगल पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे होता है 3 कानूनी माता पिता। ओए होए होए होए। और वेलकम थॉट, कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छी और स्वागत योग्य सोच है। कह रहे कि एक बहुत अच्छी सोच है कि 3 लीगल पेरेंट्स, वाह। कह रहे कि इफ़ 2 पेरेंट्स, अगर 2 पेरेंट्स वर नॉट इनफ, काफ़ी ना हो, यानी अगर माँ बाप काफ़ी ना हो, आई रोल। आई रोल का मतलब ये है कि हाँ, अब जो मैं कह रहा हूँ उस पर तुम आई रोल कर रहे हो, यानी अपने आँखों को घुमा रहे हो। व्हाट द हेक यू आर टॉकिंग अबाउट मैन, व्हेन यू से दिस वन आई रोल, व्हेन यू move your eyes, it looks like what, so ये आई रोल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आई रोल का मतलब यहाँ पे हो गया मजाक या चिढ़ दिखाते हुए। आप यानी आप जब ये सुन रहे हैं कि 2 पेरेंट्स काफ़ी नहीं है, ऑफ कोर्स आपको ये मजाक लग रहा होगा, तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ये समझ में आता है दोस्तों। कह रहे कि हाँ ऐसा हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। कि एक 4 साल का बच्चा इन यूरोप में हैज़ 3 लीगल, कह रहे कानूनी हिसाब से वो लीगल के साथ कानून से उसको पेरेंट्स रिकग्नाइज़ किया है कि 3 पेरेंट्स जो है ना एक 4 साल के बच्चे के लिए करा। अगर अपसाइड, अभी देखिए यहाँ पे अपसाइड का मतलब ये है यहाँ पे कि अच्छी बात ये है, यानी अच्छी बात क्या है, देखिए अब ये तो आपने सुन लिया, आपका आई रोल हो रहा होगा, आप घुमा रहे होंगे, लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है कि दोस्त 3 ट्रेंटम्स समझ में आता है। अच्छा, 3 ट्रेंटम्स का मतलब क्या हो गया, ये 3 टेंट्रम्स का मतलब क्या हो गया कि किशोर उम्र के गुस्से वाले जो नखरे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो नखरे होते हैं, वो कमिंग इन द फ्यूचर, जो कि आने वाला है फ्यूचर में, कैन बी शेयर 3 वेज, उसको जो है 3 तरीके से उसको शेयर किया जा सकता है, यानी 3 लोग उसके नखरे को झेल सकते हैं। समझ में आता है। अच्छी बात क्या है कि भविष्य में आने वाले जो बच्चे के गुस्से हैं और नखरे 3 लोग मिलकर संभाल सकते हैं। तो अपसाइड का मतलब अच्छी बात होगा। टेंट्रम्स का मतलब होता है किशोर उम्र के जो गुस्से वाले नखरे होते हैं दोस्तों मुझे भी दिया था अल्लाह ने, लेकिन एनीवे फिर वापस चला गया। No problem, sir. Okay, and that kid will be a method, a way for me to go to the heaven, inshallah. कह रहे कि जोक्स असाइड, मजाक से हट के कह रहा हूँ, कह रहे कि मजाक छोड़ दीजिए आप, यानी मजाक से हट के कह रहा हूँ। ये कहानी एक बच्चे की है जो जर्मनी में 2 शादीशुदा पुरुषों के साथ रहता है। उनमें से एक उसकी असली जैविक पिता है, क्या है, जिसने अपने दोस्त महिला के साथ मिलकर बच्चे को जन्म दिया। अस्तगफिरुल्लाह। कह रहे कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड, एक ऐसी चाइल्ड की है जो रहता है जर्मनी में विद 2 मैन, 2 आदमी के साथ, हु आर मैरिड, जो कि शादीशुदा है, वन ऑफ होम, उनमें से एक इज़ द बायोलॉजिकल, जो कि जैविक पिता यानी सच में उसका है, हु फादर हिम, और जो बाप बना है उसको, या विद अ वुमन, एक औरत के साथ, द कपल्स फ्रेंड, उन कपल के दोस्तों के साथ, जो कि कपल का दोस्त है। ठीक है, यानी मजाक छोड़कर सच बात करें, जोक्स असाइड का मतलब करें। इटली जर्मन गैर जैविक पिता की ये मांग की कि इटली भी बच्चे को गोद लेने को, है ना, को कानूनी मान्यता दे, उसे पहले ठुकरा दिया गया। ठीक है, कह रहे कि इटली जर्मन गैर जैविक, द इटालो जर्मन, इटली और जर्मन नॉन बायोलॉजिकल गैर जैविक जो फादर्स का जो रिक्वेस्ट था कि दैट इटालिया टू इटाली को भी कानून बनाना चाहिए हिज अडोप्शन, उसके अडोप्शन को ऑफ अ चाइल्ड, उस चाइल्ड के अडोप्शन के लिए लीगल करना चाहिए, वाज रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन लोकल अथॉरिटीज सस्पेक्टेड सरोगेसी के स्थानीय जो अधिकारी हैं उन्होंने शक किया कि सरोगेसी किया गया है, जो कि लीगल है इटालिया के अंदर, लीगल नहीं है, बट एन इटालियन कोर्ट, लेकिन इटली कोर्ट ने कहा रॉबिश, बकवास, एंड अलाउड, अनुमति दी द अडोप्शन को, यानी अडोप्शन, यानी उन्होंने कहा ओके हम अडोप्ट करते हैं। ईर्गो मतलब इसीलिए द चाइल्ड अडोप्शन मतलब बच्चे को अडोप्ट कर लेना, तो इसीलिए द चाइल्ड जो बच्चा है नाउ हैज़ 3 लीगल, अब 3 लीगल
पेरेंट्स है, 3 कानूनी हिसाब से 3 पेरेंट्स है, 2 डैड्स 2 डैड्स एंड अ मॉम, एक मॉम। करेक्ट, इट इज़ डिलाइटफुल, ये क्या है, ये खुशी की बात है, एंड रीअश्योरिंग, और यकीन भी दिलाना है, टू सी द, देखने के लिए कि कोर्ट्स अपहोल्ड यहाँ पे क्या मतलब हो गया दोस्तों, तो अपहोल्ड का मतलब यहाँ पे समर्थन करना है एक आइडिया को, दैट के पेरेंटहुड यानी माता पिता का होना कैन बी अ फ्लूइड कॉन्सेप्ट। अच्छा, फ्लूइड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बदल सकने वाला विचार, यानी एक बदल सकने वाला विचार है, जो कि आमतौर पे सबका क्या विचार है दोस्तों, क्या पेरेंट्स वही बन सकते हैं जो दो माँ और बाप दोनों मिलकर जो पैदा करते हैं वो असल में, लेकिन ये कह रहे हैं कि फादरहुड खाली उसी पर सीमित नहीं होना चाहिए कि कोई भी फादर बन सके। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है विथ एक्सपांसिव इंटरप्रिटेशन। अगर एक्सपांसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा जो है ना उसको वो क्या जाए, अगर एक्सपांस मतलब कहते हैं कि अगर ब्रॉड मीनिंग में यानी बहुत बड़े मीनिंग में अगर पेरेंटहुड को लिया जाए और उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इसको भी लीगल माना जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल हो, नॉन बायोलॉजिकल लोग भी फादर बन सकते हैं। कि ट्रेडिशन सी, अगर हम ट्रेडिशन की परंपरा जो है ना ये आप देख सकते हैं, यानी क्या है कि ये देखकर खुशी और सुकून मिलता है कि अदालतें इस विचार का समर्थन कर रही हैं कि माता पिता होना एक लचीला विचार हो सकता है जिसका बड़ा अर्थ निकाला जा सकता है ना, ठीक है। एक्सपांसिव बड़ा इंटरप्रिटेशन मतलब या वजाहत निकाली जा सकती है, समझ में आता है दोस्तों। कह रहे हैं कि ट्रेडिशन सी कि परंपरा जो है माता पिता को एक पुरुष और महिला के जोड़े के रूप में देखती है। ये सोच दुनिया भर के समाज और धर्मों में गहराई से बैठी हुई है। अच्छा, कि परंपराएं देखती है कि पेरेंट्स जो है पेरेंट्स एज अ हेटेरो कपल। अच्छा, हेटेरो कपल का मतलब क्या है, पुरुष और महिला का जोड़ा, यानी हेटेरो कपल पुरुष और महिला का जोड़ा देखते हैं, ठीक है। एन आइडिया एक ऐसा आइडिया है हार्ड वाइड इनटू सोसाइटी। हार्ड वाइड का मतलब होता है गहराई से बैठा दिया गया है समाज में, अक्रॉस पूरी हर धर्म में, ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर ये क्या समाज में बैठा दिया गया है। एक्चुअल में रियलिटी यही है ना यार, ये बस क्या बोले, बस ये फिर भी सोसाइटी इज़ नस्ट। अच्छा, सोसाइटी फिर भी क्या है, दुनिया के किसी न किसी हिस्से में समाज को हर दिन लोगों की पसंद और परिस्थितियों को स्वीकार करने और जगह देने के लिए धीरे धीरे प्रेरित किया जा रहा है। नष्ट का मतलब होता है धीरे से आगे बढ़ना, सोसाइटी को आगे बढ़ाना धीरे, ऑन अ डेली बेसिस, रोज़ाना, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया के किसी न किसी हिस्से में, और द अदर, और या दूसरे पार्ट में, ये पूरे का मतलब हो गया दुनिया के किसी न किसी हिस्से में। टू बी अकोमोडेटिव, कि वो अकोमोडेट करें यानी अपने एक्सेप्ट करें, कबूल करें, एंड एक्सेप्टिंग और कबूल करें ऑफ इंडिविजुअल्स चॉइस, एक कुछ लोगों की चॉइसेस को कबूल करें, एंड सर्कमस्टेंस और उनके परिस्थितियों को माने इस बात को। किस लोगों की इंडिविजुअल किसी की चॉइस हो सकती है, तो ये सोसाइटी को जो है ये सबको भी कबूल करना चाहिए। ये नहीं कि जो एक परंपरा चली, जैसा कि एडिटर साहब कर रहे हैं, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द एडिटर साहब, लेट मी टेल यू समथिंग, यू आल्सो मस्ट बी डिसएग्री इन दिस केस। इस सिनारियो के अंदर लॉ ऑफ्टन स्लो एंड क्रेकी, सो इस दिस केस में जो कानून ऑफ्टन स्लो और क्रेकी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्लो एंड क्रेकी का मतलब होता है धीमा और पुराना दिखता है। वॉज रिफ्रेशिंगली, पूरे ताज़ा बनकर के, सरप्राइजिंग, चौंकाने वाला था, कैचिंग अप विथ लिव्ड रियलिटी। और कैचिंग अप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विथ रियलिटी का मतलब होता है हकीकत के साथ तालमेल बिठाने, यानी तालमेल बिठा रहा था। कैचिंग अप विथ लाइव्ड, जो कि रियलिटी, ये लिव्ड रियलिटी के साथ क्या है दोस्तों, तालमेल बिठा रहा था, यानी अच्छा निकला। यानी इस मामले में कानून जो अक्सर धीमा और पुराना लगता है ना, स्लो एंड क्रेकी, है ना, आश्चर्यजनक रूप से अच्छा निकला, ठीक है ना। वॉज रिफ्रेशिंगली, ताज़ा होकर के, यानी बिल्कुल नया होकर के, और आश्चर्य तौर पे कैचिंग अप, तालमेल बिठा रहा था विथ लिव्ड रियलिटी। क्या है, अबे यार कहाँ से कॉकरोच आ गया यार, हकीकत के साथ तालमेल बिठा रहा था, कैचिंग का मतलब होता है। इंस्टेड ऑफ क्या है, ड्रेजिंग। अच्छा, ये आप देखिए, ड्रेजिंग का मतलब होता है बार बार पुरानी चीज़ें निकल के बजाय इसके के, यू नो, इंस्टेड ऑफ ड्रेजिंग, बार बार पुरानी चीज़ें निकालने के बजाय या खोदने के बजाय, व्हाट्स कंसीडर, जो कि समझा जाता है, द नॉर्म यानी रूल, टू पेरेंट्स, के दो ही पेरेंट्स हो सकते हैं। इट एक्सपेंड, उसने बढ़ा दिया है द मीनिंग ऑफ पेरेंटहुड यानी माता पिता बनने के एक मतलब को और बढ़ा दिया है, जैसा कि यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको दोस्तों, है ना। कह रहे कि व्हाट मैटर्स, असल में महत्वपूर्ण क्या होता है, आखिर में एक चीज़ महत्वपूर्ण क्या होती है, इज़ नॉट कन्फिगरेशन ऑफ अ फैमिली, के फैमिली को बनाना, कन्फिगरेशन मतलब होता है परिवार की बनावट,
कन्फ्यूजन मतलब है परिवार की बनावट जो है वो नहीं है, इज़ नॉट द परिवार की बनावट नहीं, बट मैटर क्या है, द क्वालिटी ऑफ केयर की जो क्वालिटी है चाइल्ड जो रिसीव जो मिलता है वो मैटर करता है। वाह वाह वाह, क्या लॉजिक है साहब की। 3 पीपल के 3 लोग आर लीगली बाउंड फॉर दिस किड्स वेलबींग के 3 जो लोग हैं वो कानूनी तरीके से घिरे हुए हैं इस किड्स के अच्छाई के लिए, एंड इन दैट और इस चीज़ के अंदर ही इज़ रादर फॉर्चुनेट, और वो बच्चा जो है बल्कि कहेंगे कि वो खुशकिस्मत है। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे जो है लोग इस पे बोल सकते हैं कि भाई ये बच्चा किसका है, इसका है कि इसका है, कुछ पता नहीं, ठीक है। हाँ, ये कंफर्म है कि ये बच्चा इस लड़की का है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि बच्चा इसका है तो इसका है। जब ये कंफर्म नहीं है तो इसमें ये बच्चे को दोनों में से किसी का प्यार मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पे समझ में आता। तो प्यार जो पूरा मुकम्मल जो एक 100% जो एक मिलता है जब एक बच्चे को बाप को कंफर्म होता है कि ये मेरा बच्चा है। जब इसको भी कंफर्म नहीं है, ये भी क्वेश्चन कर रहा है, समझ में आ रहा है, और ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि पता नहीं किसका बच्चा है इसको, ये तो प्यार देगी पूरा मुकम्मल, क्योंकि उसको पता है मेरा बच्चा है। लेकिन इसका पता नहीं है, क्योंकि इसको भी नहीं पता कि मेरा बच्चा है। और मर्द का नेचर पता है आपको, मर्द को अगर पता चल रहा है कि इसको शक हो कि मेरा बच्चा है कि नहीं है उसका बच्चा, 100% केयर नहीं होने वाला। तो इट इज़, ये माय ओपिनियन है, इट्स कंपेयर डिसएग्री विद द एडिटर साहब। ओके दोस्तों, PDF नोट्स में डाल दूंगा। बाय, टेक केयर।